जो आपका प्लान है उसको ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करोगे, बिलीव मी, ये छोटे छोटे कैंडल से प्रॉफिट निकालने से आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनोगे। सेलिंग आई है, इसमें लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक किया होगा, तो इस तरीके से मार्केट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करेगा। इसी का मैं वेट कर रहा था। आज भी जो सेलिंग हुआ है ना, ये भी पूरा आपके अकाउंट में आएगा। कैसे आएगा मैं पूरा समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, डोंट वरी। अगर प्राइस एक्शन बना के मार्केट किसी लेवल को अप्रोच कर रहा होगा ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इस तरीके से ये चीज ऐसे ऐसे जाती, तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड प्लान करता इस लेवल तक। अगर मार्केट नीचे का प्राइस एक्शन बनाता है तो मेरा प्लान है कि मैं सेलिंग करना ज्यादा प्रेफर करूंगा। एक और चीज याद रखना, जब भी मैं ट्रेड प्लान करता हूं मैं थोड़ा मार्केट को स्पेस दे देता हूं कि भाई अगर तुझे गिरना है ना तो थोड़ा गिर के दिखा मुझे। तुक्का मार के मूव्स को कैप्चर नहीं करेंगे, पूरा सेटअप बताऊंगा, पूरा स्ट्रेटेजी समझाऊंगा, प्राइस एक्शन समझाऊंगा। और इस वीडियो को आप बस एक बार कंप्लीट देख लो एंड देन आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि हमारा प्लान क्या होता है, मार्केट जैसे रिएक्ट करता है उसके हिसाब से हमें प्लान को चेंज करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें आप समझोगे आज के इस वीडियो में। सो चलो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें चार्ट ओपन कर लेना है। सपोज दैट आज मार्केट जैसा भी रिएक्ट करा उसको नहीं देखना है, कल जो होने वाला होगा उससे पहले की एनालिसिस मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आपको चार्ट ओपन कर लेना है, देन उसके बाद आपको बड़े टाइम पीरियड पे जाना है। फॉर एग्जांपल 1 डे, 4 आवर, 1 आवर, इस तरीके से हमें जोन मार्क करने, कहां पे रेजिस्टेंस है, कहां पे सपोर्ट है, कहां से मार्केट मुड़ सकता है, ये सारी चीजें, राइट। तो अभी हम देखेंगे तो मार्केट कहीं यहां पे है, तो इसके हिसाब से हमें क्या क्या मार्क करना है। 1 डे का टाइम फ्रेम यहाँ पे ओपन है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक जोन मार्क करूंगा ना, तो काइंड ऑफ मार्केट यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है, तो ये एक जोन हुआ, राइट। उसके बाद अगर हम लोग और देखेंगे इसके अंदर तो और कहाँ जोन बनेगा, काइंड ऑफ ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया था, तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो एक जोन था। उसके बाद करंट लेवल पे मार्केट कहीं यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके सेलिंग कर रहा है, यहाँ पे एक सपोर्ट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बनेगा, राइट। यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सी चीज है, आपको बड़े टाइम पीरियड पे जाके जोन्स मार्क करने, कहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे सपोर्ट है। हमने 1 डे पे मार्क कर लिया, 4 आवर पे आ जाते हैं। 4 आवर पे जैसे ही आप आओगे ना तो आपको थोड़ा सा और डिटेलिंग पता चलेगी कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है, फिर यहाँ पे जाता है मार्केट और यहाँ से सेलिंग होती है, अगेन मार्केट ऊपर जा रहा है और यहाँ कहीं से अगेन सेलिंग का सिनेरियो मार्केट बना रहा है, ठीक है। तो और छोटे टाइम पीरियड पे जाते हैं, यहाँ कहीं पे सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ खास मुझे दिख नहीं रहा है। अब हमें दूर का नहीं देखना है, हमने दूर का जो भी था हमने बना दिया सपोर्ट रेजिस्टेंस। सो अब हमें छोटे टाइम पीरियड पे जाके अच्छे से डिटेलिंग करनी है, एनालिसिस करनी है, प्राइस एक्शन समझना है कि प्राइस कैसे बिहेव कर रहा है। तो अभी आप देखोगे तो मार्केट यहाँ पे था, ठीक है, यहाँ पे, और ये हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल है। मार्केट यहाँ पे आप देखोगे रेजिस्टेंस लेके नीचे गिर रहा है, राइट। फिर अगेन मार्केट थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, बट मार्केट आप देखोगे तो इस लेवल पे आके अगेन आज भी अच्छा खासा सेलिंग हुआ है, ठीक है। अब हम चलते हैं 15 मिनट पे, थोड़ा और अच्छे से समझते हैं कि मार्केट ने क्या किया है। मैं आपको 2 दिन का स्ट्रक्चर समझाता हूं, उसके बाद आपको खुद पे खुद समझ में आ जाएगा क्या करना है। पहली चीज क्या थी कि हमें इंपॉर्टेंट जोन मार्क करने, हमने वही किया अभी तक। अब क्या करना है ना, सपोज दैट मान लो कि मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है, राइट। अभी आप सिर्फ इतना समझ के चलो कि मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है, फिर मार्केट यहाँ से आप देखोगे ना तो उसी दिन सेलिंग में भी आता है, कहीं यहाँ पे मार्केट बंद होता है, ठीक है, मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गया। तो पहली चीज होती है कि हमारा प्लान क्या होना चाहिए। तो मेरा प्लान ये है कि मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ से सेलिंग में अच्छा ट्रेड देगा। देखो बाइंग में करेक्शन हो सकता है, लेकिन अगर मैं बायस देखूं तो मैं यहाँ पे सेलिंग करना ज्यादा प्रेफर करूंगा, ठीक है। तो ये छोटा मोटा अगर बाइंग भी आ रहा है तो मैं इसको हाथ नहीं लगाने वाला हूँ। अगर मेरे पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है तो ये फालतू चीज मैं करने मार्केट में नहीं आऊंगा। मेरा प्लान है कि मैं सेलिंग ट्रेड कवर करूंगा और उसको ही मैं कवर करूंगा। किस तरीके से प्लान करना है पूरा बताऊंगा, ये पूरा ट्रेड आपके अकाउंट में आएगा। आज भी जो सेलिंग हुआ है ना, ये भी पूरा आपके अकाउंट में आएगा। कैसे आएगा मैं पूरा समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, डोंट वरी। तो अभी आप समझो कि हमने यहाँ पे क्या समझा, बायस हमारा क्लियर हो गया कि भाई हमें सेलिंग में ट्रेड प्लान करना है अकॉर्डिंग टू जब यहाँ पे मार्केट आता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है तो सेलिंग ट्रेड प्लान करूंगा। अगले दिन का मेरा प्लान है, इसको मैं नोट कर लेता हूं। अगर मार्केट नीचे का प्राइस एक्शन बनाता है तो मेरा प्लान है कि मैं सेलिंग करना ज्यादा प्रेफर करूंगा, ठीक है। ये मेरा प्लान हो गया। अब मैं यहाँ पे ना वेट करूंगा अगले दिन का, मार्केट खुलने दो। अगर मार्केट खुलता है, फॉर एग्जाम्पल मार्केट कहाँ खुला है, नीचे खुला है, ठीक है। यहाँ पे देखो नीचे खुला, फिर मार्केट थोड़ा सा करेक्शन करता है, ठीक है, इस लेवल तक। फिर यहीं से मार्केट देखोगे तो सेलिंग में जा रहा है। तो मैं क्या करता हूं ना, मैं हमेशा 1 मिनट पे निफ्टी में ट्रेड प्लान करता हूं। तो हमें क्या करना है, 1 मिनट पे चले जाना है, ठीक है। एक चीज का याद रखो, हमारा प्लान क्या था कि भाई सेलिंग करना है। मार्केट कहाँ खुला है, नीचे खुला है, तो हम वेट करेंगे ना मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाए, क्योंकि हो सकता है मार्केट ऊपर का लिक्विडिटी लेने, या फिर हो सकता है जो ये सेलिंग आई है इसमें लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक किया होगा, तो इस तरीके से मार्केट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करेगा। इसी का मैं वेट कर रहा था, ठीक है। अब क्या होता है ना, मार्केट
मार्केट यहाँ पे रिट्रेस करता है देन मैं वेट करूंगा कुछ प्राइस एक्शन नीचे का बने। जैसे ही मार्केट स्ट्रक्चर नीचे का बनता है मेरा यहाँ पे एक ट्रेड बनेगा, ठीक है, यहाँ पे मैं शॉर्ट करूंगा, राइट। अब आपको दो चीज समझ में आ जानी चाहिए कि मेरा प्लान क्या था। मेरा प्लान था सेलिंग का अकॉर्डिंग टू मार्केट को समझा, एनालिसिस किया, सारा प्राइस एक्शन समझा, फिर उसके बाद मुझे लगता है कि मार्केट सेलिंग में अच्छा ट्रेड देगा तो मैं सेलिंग का वेट करूंगा। मैंने इसके अंदर हाथ नहीं लगाया, मैंने ये जो बाइंग आ रहा है ना ऊपर में इसमें हाथ नहीं लगाया, मैं सेलिंग में हाथ लगाऊंगा बिकॉज मेरा प्लान है। अगर मार्केट सपोज दैट यहां से भी ऊपर निकल जाता है फिर मैं कुछ बाइंग का प्लान कर सकता, लेकिन यहां पे आके मार्केट जैसे ही नीचे का प्राइस एक्शन बनाएगा तो मैं यहां पे ट्रेड प्लान करूं। एक और चीज याद रखना, जब भी मैं ट्रेड प्लान करता हूं मैं थोड़ा मार्केट को स्पेस दे देता हूं कि भाई अगर तुझे गिरना है ना तो थोड़ा गिर के दिखा मुझे, राइट। क्योंकि मार्केट आप देखोगे तो बहुत कम होता है वन डायरेक्शनल ऐसे गिर जाए, ठीक है। मार्केट को गिरना होगा तो इस तरीके से गिरेगा, फिर थोड़ा सा ऊपर आएगा, फिर थोड़ा सा गिरेगा, फिर थोड़ा सा करेक्शन करेगा, तो मैं यहां कहीं पे भी सेल कर सकता हूं। अगर इसको गिरना है तो मुझे गिरने का स्ट्रक्चर बना के दिखाए, ऐसा मैं सोच के चलता हूं। आपको भी सोचना है कि मार्केट थोड़ा गिरो देन आफ्टर मैं कहीं भी यहां पे एंट्री बना सकता हूं। हो सकता है यहां पे पुल बैक है तो एंट्री बना लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। तो अब क्या करना है ना, अब हमको एंट्री बनानी है। अब एंट्री बनानी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज एंट्री के बाद होती है, आपको मैं समझाऊंगा। यहां तक तो सब कर लेंगे, ठीक है, यहां तक सब कर लेंगे। अब आप बोलोगे कि इतना बड़ा जो यहाँ पे करेक्शन हुआ है क्या हम इस ट्रेड में रहेंगे? बिल्कुल नहीं रहेंगे, ठीक है। इस ट्रेड में मैं कहीं यहाँ पे ये जो ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर किया मार्केट, यहाँ कहीं पे मैं निकल जाऊंगा, राइट। तो ये मेरा एक पहला ट्रेड हो गया, मैं यहाँ पे निकल जाऊंगा, ठीक है। देखो मेरा एक रूल है मार्केट में, अगर मैंने यहाँ पे ऑर्डर लगा दिए, सपोज दैट यहाँ पे ऑर्डर लगाया, मार्केट गिर रहा है, फिर ऊपर आता है, फिर गिरता है, फिर ऊपर आता है, फिर गिरता है, तो इस तरीके से मैं ट्रेल करते रहता हूँ। क्या हो गया इसको, कहाँ चला गया, ये रहा। इस तरीके से ना मैं ऊपर में ट्रेल करते रहता हूँ, भले ही मैं इतना पॉइंट गवा दूंगा नीचे का, बट मैं ट्रेल करूंगा, यहाँ पे रखूंगा, फिर यहाँ पे रखूंगा। वो भी थोड़ा स्पेस देके रखता हूँ कि मार्केट हो सकता है ऊपर आकर लिक्विडिटी लेने आ जाए, इट्स ओके, बट यहाँ से एक अच्छा मूव आएगा अगर लिक्विडिटी लेगा, तो इस तरीके से मैं वेट करता हूँ। अब यहाँ पे ये चीज़ हमारे हाथ में नहीं आई, ठीक है, हम वेट करेंगे। अभी भी मैं सेलिंग का ही सोच रहा हूँ। यहाँ पे देखोगे ट्रेंड लाइन बन रहा है, मार्केट यहाँ से क्या करता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर वापस यहाँ पे लो लगाता है, तो काइंड ऑफ मैं यहाँ पे एंट्री बना लूंगा, ठीक है। यहाँ पे एंट्री बनाऊंगा बिकॉज यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर हमारा बन चुका है। फिर यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, ठीक है, फिर यहाँ पे शॉर्ट करेंगे और क्रैश आपके हाथ में आ चुका, क्रैश आपके हाथ में आ चुका ना। मैं कुछ सेटअप भी आपको बताऊंगा कि कब एंट्री बनाना है। दो चीज़ें हमने सीखी, पहला हमारा बायस, दूसरा हमारा मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब होता है मार्केट को गिरना है तो इस तरीके से गिरने दो, ठीक है, इस तरीके से लोअर लो बनाएगा तभी हम एंट्री प्लान करेंगे, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ की अगर मार्केट को गिरना है तो मैं थोड़ा सा स्पेस दे के रखूंगा कि मार्केट पहले 10-20 पॉइंट गिर के दिखाओ मुझे, फिर मैं एंट्री प्लान करता हूँ, ठीक है। इस तरीके से मैं स्पेस दे के रखता हूँ। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया हो कि ये ट्रेड हम कहाँ निकालेंगे। यहाँ पे पुल बैक लेता है मार्केट, फिर यहाँ पे पुल बैक लेता है मार्केट, नीचे जाता है, काइंड ऑफ पुल बैक लेता है, मैं यहाँ कहीं पे इसको एग्जिट कर दूंगा। अराउंड कितना, 350 पॉइंट आपको इस ट्रेड में कैप्चर हुआ है। ये चीज समझ गए ना क्या करना है आपको ना, मार्केट खुलने से पहले क्या करना है, अपना प्लान बनाना है, प्राइस एक्शन रीड करना है, उसके बाद आप मार्केट को थोड़ा स्पेस दो कि मार्केट क्या कर रहा है। अगर मार्केट का रिएक्शन हमारे प्लान से अपोजिट होगा तो हम अपोजिट ट्रेड प्लान करेंगे, बट वेट करेंगे एक सर्टेन लिमिट तक कि मार्केट कहां से रिवर्स हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने वेट क्यों किया, क्योंकि ये जो सेलिंग हुई थी ना, मार्केट खुलता है, यहाँ पे कंटिन्यू सेलिंग होती है, ठीक है। तो लोगों ने यहाँ पे अपना सेलिंग तो किया होगा, स्टॉप लॉस ऊपर होगा, तो हो सकता है यहाँ पे मार्केट एक छोटा सा रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे जाए। जैसा मैंने सोचा है वैसा ही हुआ, एज इट इज हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे। तो जो मैंने प्लान किया था उसको एग्जीक्यूट किया, सिंपल। अगर बिना प्लान के आप एग्जीक्यूट करोगे तो ऐसे ट्रेड आपको बहुत कम चांस से मिलेंगे या फिर नहीं भी मिल सकते। ऐसे मार्केट में क्या होगा, या तो छोटा सा पैसा बनेगा या तो स्टॉप लॉस जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। आज का मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, आज का क्या सीन है। तो मार्केट को देखोगे ना, तो मार्केट का ये देखो, ये हमारा है मार्केट कल का, ठीक है। मार्केट ऊपर था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो बहुत सारे मल्टीपल यहाँ पे रेजिस्टेंस ले चुका है। तो मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है, ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पे नीचे जाता है, ठीक है। सो मेरा प्लान इसके अंदर सेलिंग का ही था, ठीक है। मैंने आपको बता रखा है निफ्टी में मैं अभी सेलिंग ही प्लान करूंगा जब तक मार्केट का स्ट्रक्चर बड़े टाइम फ्रेम पे चेंज नहीं होता, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ ना, मार्केट ऊपर खुलता है और बहुत अच्छी बाइंग होती है मार्केट में, ठीक है, बहुत अच्छी बाइंग होती है निफ्टी में। इसमें हाथ लगाने का मौका भी मार्केट नहीं देता है। अगर इसमें भी आपको ट्रेड करना है तो इसके पास भी मेरे लिए सेटअप है, इसमें भी हम हाथ लगा सकते, कहीं यहाँ पे हम हाथ लगाते, ठीक है, तो हो जाता, ठीक है। 150 पॉइंट के आसपास निफ्टी कंटिन्यू स्टार्टिंग में खुलते ही आज का मार्केट ऊपर जाता। थोड़ा सा हटा दो क्या, ये ड्राइंग्स वगैरह बहुत होंगे, ठीक है, मार्केट ऊपर जाता है। अब इस चीज़ को समझो थोड़ा सा कि मार्केट ऊपर जाता है, मुझे पता है यहाँ कहीं पर रेजिस्टेंस लेवल है और मेरा बायस भी सेलिंग का है, तो क्यों ना मैं वेट करूँ कि थोड़ा सा मार्केट स्ट्रक्चर बनाए। मार्केट स्ट्रक्चर जैसे ही बनाता है मैं थोड़ा स्पेस देके रखता हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ पे रेड कैंडल देख के सेल कर देंगे, क्यों भाई, अगर मार्केट को नीचे जाना नीचे जाने दो, उसके बाद ऊपर भी तो आएगा, थोड़ा सा तो करेक्शन आएगा इसके अंदर, तब हम एंट्री बना लेंगे, उसमें क्या जल्दबाजी है, ठीक है। तो हम कहीं यहाँ पे भी एंट्री बना सकते हैं, यहाँ पे भी एंट्री बनाएंगे तो हो सकता है एक बार स्टॉप लॉस जाए, फिर यहाँ पे भी एंट्री बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री बनाते हो तो अगेन यहाँ पे हम कहीं एंट्री बनाएंगे, स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा, एंड मान लो मार्केट गिरा तो
180 190 पॉइंट है, बट यहाँ पे नहीं, काइंड ऑफ हम यहाँ कहीं पे निकल जाएंगे। समय अराउंड यहाँ पे हम कहीं भी निकल सकते हैं 120 130 पॉइंट पे। आई होप आपको प्राइस एक्शन समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। हमारा जो प्लान है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम क्या सोचते हैं बड़े टाइम पीरियड के हिसाब से। अगर आपको बड़े टाइम फ्रेम पे लगता है कि मार्केट में बायस सेलिंग का ज़्यादा है, मतलब मार्केट में सेलिंग ट्रेड अच्छे होंगे, तो मैं सेलिंग ही ट्रेड प्लान करूंगा, भले ही मेरे से बाइंग छूट जाए। अगर प्राइस एक्शन बना के मार्केट किसी लेवल को अप्रोच कर रहा होगा ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इस तरीके से ये चीज़ ऐसे ऐसे जाती, तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड प्लान करता इस लेवल तक। लेकिन मार्केट को अगर यहाँ पे लेवल है और मैं सोच रहा हूँ कि बायस मेरा सेलिंग का है, तो मैंने वेट किया, क्योंकि इतने बड़े बड़े कैंडल बन गए तो हम इसके अंदर कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, मार्केट यहाँ कहीं से सेलिंग में जा सकता था, बिकॉज ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ कहीं से भी सेलिंग आ सकती थी। मैं जस्ट मार्केट स्ट्रक्चर का वेट किया, मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब यहाँ सेलिंग होनी है तो लोअर लो बनाए मार्केट, तो मैं कुछ प्लान करूंगा इसके अंदर अकॉर्डिंग टू सेटअप। सारे सेटअप ना डायरेक्शन के बाद आते हैं। अगर मुझे मालूम चल गया यहाँ से सेलिंग आ सकती है, देन आफ्टर मैं यहाँ पे सेटअप प्लान करूंगा। मैं पहले ही सेटअप लगा के मार्केट को गिराने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं मार्केट को पहले गिर जाने दूं, थोड़ा सा गिरे, मार्केट दिखाए मुझे, थोड़ा सा करेक्शन करेगा, देन आफ्टर मैं इसके अंदर एंट्री बनाऊंगा कि अब गिरेगा तो पूरा मेरे हाथ में आएगा। ऐसा आप सोचोगे ना, जब तक नहीं सोचोगे, जब तक आप अपने जो आपका प्लान है उसको ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करोगे, बिलीव मी, ये छोटे छोटे कैंडल से प्रॉफिट निकालने से आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनोगे। और अगर आपको ऐसे ही सारी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारा टेलीग्राम है, लिंक आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, वहां से आप ज्वाइन कर लो। वहां पे सारी चीजें मैं धीरे धीरे अपडेट करना स्टार्ट करता हूं, बिकॉज मैं खुद पे टाइम देता हूं ना, इसलिए थोड़ा टाइम नहीं मिलता। पर डोंट वरी, मैं सारी चीजें अपडेट करूंगा, ठीक है। और ऐसे वीडियोस के लिए मेरे चैनल को फॉलो कर लो। जो चीजें मैंने बताई थी स्टार्टिंग में कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आपका सोचने का तरीका ना चेंज हो जाएगा। मैंने जो बताया ना 100 पॉइंट्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। मैं ऑप्शन बाइंग ऐसे ही करता हूं, ठीक है। और अगर आप मुझे फॉलो करोगे तो आप भी ऑप्शन बाइंग ऐसे ही करोगे, ठीक है। मैं 2-3 कैंडल 4 कैंडल के लिए ऑप्शन बाइंग नहीं करता। मैं छोटे से लॉट से ट्रेड करता हूं और मैक्सिमम पॉइंट कवर करता हूं। जब तक मार्केट हमारे डायरेक्शन में मूव करेगा मैं उसको होल्ड करूंगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया होगा। और एक चीज और है, एक मैं आपको एडवाइस देना चाहूंगा कि किसी भी एक चीज में ना आप ट्रेड करो। जैसे मैं निफ्टी 50 में ही ट्रेड करता हूं, ठीक है। जिस दिन बहुत ज्यादा पैसा हो जाएगा ना, फिर हम सोचेंगे। लेकिन अभी किसी भी एक चीज को मास्टर अगर आप कर लोगे ना, तो बिलीव मी आप बहुत पैसा छाप सकते हो। तो इसलिए ना आप किसी भी एक चीज में मास्टरी कर लो, ठीक है। और मैं भी यही कहता हूं कि निफ्टी से स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन सिर्फ स्टार्ट नहीं, आपको उसमें मास्टरी कर लेना है। आप साल भर सिर्फ निफ्टी देखो, सिर्फ निफ्टी के चार्ट देखो, उसके बिहेवियर को देखो, ठीक है। आपको खुद पे खुद चार्ट समझना आ जाएगा, कहां से मार्केट फॉल कर सकता है, कहां से मार्केट ऊपर जाएगा। ये सारी चीजें ना खुद से समझ जाओगे, वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।